अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची की एक और मुबैना पुलिस मुकाबले में एक नन्ही जान चली गई, एक और मां की गोद उजड़ गई। यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस की मुबैना फायरिंग से 1.5 माह का एहसन जाम बहक हो गया। गमजदा मां का यह कहना है कि वो तो घर से जा रहे थे, अचानक फायरिंग की आवाजें आई। 1.5 माह का एहसन इसमें जाम बहक हो गया। गमजदा मां का यह कहना है कि वो तो घर जा रहे थे, अचानक फायरिंग की आवाजें आई। शौहर ने बताया बेटे के सीने से खून निकल रहा है। रिक्शा में बैठ रहे थे, सामने पुलिस की बाइक थी, 2 बंदे बैठे थे पुलिस के, चिल्लाते आ रहे थे। साइड में दूसरी बाइक भी थी, उन्होंने पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू हो गई। मेरा मियाँ डर गया, उसने कहा कि खून बहना शुरू हो गया बच्चे के सीने से। फिर हम भागते हुए चले गए हॉस्पिटल। आपस में 2 बाइक थी, एक दूसरे पर गोलियां चला रही थी। कराची में एक और मुबैना मुकाबला। कराची पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों का पोल खुल गया। पुलिस की मुबैना फायरिंग से 1.5 साल का मासूम एहसन निशाना बन गया। बाप का ये कहना है कि वो तो हंसते घर जा रहे थे, जबकि पुलिस ने मुबैना मुकाबले में मुलव्विस 2 एहलकारों को हिरासत में ले लिया, जिनका ये कहना है कि डाकुओं की फायरिंग पर जवाबी हवाई फायर किया। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG सिंध ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची पुलिस की पेशेवराना सलाहियतों का पोल एक बार फिर खुल गया। यूनिवर्सिटी रोड पर डाकुओं से मुकाबले के दौरान पुलिस एहलकार की मुबैना गोली लगने से 19 माह का मासूम एहसन जाँ बहक हो गया। गम से निढाल मकतूल बच्चे के वालिद राशिद ने समा को बताया कि वो तो हंसी खुशी रक्शे में घर जा रहे थे कि अचानक फायरिंग की आवाजें आईं। बेटे को देखा तो खून में लथपथ था। 2 बाइकों पे थे ना। आपका रुख किधर था? उधर से? मैं सबूरा की तरफ घर जा रहा था भाई। मैं घर जा रहा था, बच्चों के साथ आया, इसकी वाइफ के साथ ही मेरी फायरिंग करने वाले जेर हिरासत पुलिस एहलकार अमजद और अब्दुल समद के मुताबिक शहरी ने डकैती की इत्तला दी, डाकुओं का पीछा किया और सिर्फ एक हवाई फायर किया। उसने एक गोली चलाई। अच्छा, फिर आपने जो है वो आप पीछे बैठे हुए थे, आप बाइक चला रहे थे? जी बिल्कुल। तो फिर आपने फायर किया? और मैंने फिर एक हवाई फायर किया क्योंकि वो ट्रैफिक के अंदर चले गए थे। उन्होंने दोबारा पिस्टल पीछे एम की तो मैंने हवाई फायर किया और ट्रैफिक में निकल गए। पुलिस ने जाए वकुआ से 30 बोर का एक खोल तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। उधर वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया तो IG सिंध कलीम इमाम ने एहलकारों की मुबैना फायरिंग के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट DIG ईस्ट से तलब कर ली। कराची पुलिस शहरियों में मौत बांटने लगी है। बेगुनाहों की अमवात पर सवालात उठने लगे हैं। पुलिस वाले सड़कों पर बेगुनाह शहरियों को मौत बांटते फिर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद माह के आदादो शुमार देखें तो पता चलता है कि कराची पुलिस के हाथों डाकू कम और आम शहरी ज्यादा मारे गए। सूरत हाल पर चंद सवालात जन्म ले रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या हुक्काम अपनी पुलिस के तरबियती मेयार से मुतमईन हैं? क्या पुलिस को अवामी मकामात पर गोलियां चलाने का कानूनी हक दे दिया गया है? आखिर कब तक इस तरह के वाकयात को चोर पुलिस मुकाबलों का रंग देकर जान छुड़ाई जाएगी? सवाल तो ये भी है कि वाकयात में मुलव्विस एहलकारों को पकड़ने और छोड़ने का ड्रामा आखिर कब तक चलेगा? क्या इन एहलकारों की तरबियत के लिए मजीद बेगुनाह शहरियों की लाशें दरकार हैं? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे? मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते? कराची में मुबैना पुलिस मुकाबलों में मासूम शहरियों की हलाकत नई बात नहीं है। इससे कबल भी कई बेगुनाह अंधी गोलियों का निशाना बने, लेकिन जिम्मेदारान अंजाम तक ना पहुंच सके। कराची में पुलिस एहलकार मौत बांटने लगे। मुबैना पुलिस मुकाबलों में मासूम शहरी जान से जाने लगे।
रवा बरस 22 फरवरी को अंडा मोड़ पर मुबैना मुकाबले में निमरा जाँ बहक हुई, डाकू भी मारा गया। वाक़े के बाद अहलकारों को मुअत्तल करके तफ्तीश शुरू की गई, जो ताहाल जारी है। गुज़िश्ता बरस 20 जनवरी को शार फैसल मुकाबले में शहरी मकसूद अहमद जाँ बहक हुआ, जबकि डाकू मारा गया। वाक़े में मुलव्विस 2 अहलकारों ने अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी ले रखी है। 16 जून को अबुल हसन अस्फहानी रोड पर गोलियों ने मुसब की जिंदगी खत्म कर दी। मुल्जिमान की ताहाल शनाख्त न हो सकी। 2 अगस्त को पावर हाउस चौरंगी पर 55 साल नफीस पुलिस मुकाबले में जिंदगी की बाजी हारा। 13 अगस्त को अख्तर कॉलोनी सिग्नल पर 10 साल अमल उमर गोली का निशाना बने। वाक़े में 2 अहलकार गिरफ्तार हुए। केस अब तक अदालत में है। दूसरी जानिब सियासी रहनुमाओं ने मुबैना मुकाबले में बच्चे की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ये वाकई एक अलमिया है कि इस तरह का कोई वाक़या कभी हो जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंध हुकूमत जो करप्शन और कमीशन और किकबैक में मुसलसल मुलव्विस चली आ रही है, अब ये साफ जाहिर हो रहा है कि उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर अब पुलिस पे भी कंट्रोल खत्म होता चला जा रहा है। MKM पाकिस्तान यकीनन इस मामले को कल सिंध असेंबली में भी उठाएगी। अरे मासूम सा फूल, मैं कहता हूँ जिम्मेदार इसमें जो जिम्मेदार है, ये नॉन ट्रेंड पुलिस है। ये लोग दूसरे धंधों में लगे होते हैं, इनका काम नहीं है कौन किसको मारते क्या करते, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक और अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करते हैं। लाहौर में नशे के आदी शख्स ने कब्र खोदकर बच्चे की मैयत निकाली और उसे लेकर भीख मांगने लगा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। नशे की लत ने इंसानियत भुला दी। मुलजिम ने बेहिसी की तमाम हदें पार कर दी। नौमौलूद की मैयत कब्र खोदकर निकाली और उसे अपना बच्चा करार देकर भीख मांगता रहा। वाकया बादामी बाग में पेश आया। बच्चे के पुरसा फातिहा खानी के लिए गए तो कब्र खुदी हुई और मैयत गायब थी। हमने इधर उधर ढूंढा, उसको नहीं मिला। मैंने कहा खुदा ना खासा कोई जानवर ले गया, लेकिन ये नहीं पता था कोई बड़ा जानवर ले गया, इंसान नुमा जानवर ले गया उसको। पुलिस ने तलाश शुरू की तो एक नौजवान मैयत उठाए भीख मांगता पकड़ा गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिम बेगम कोट का रिहायशी है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और कराची के निजी अस्पताल में अमले की गफलत का शिकार बच्ची की हालत तो बेहतर होने लगी। गलत इंजेक्शन लगाने वाले वार्ड बॉय को 20 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुझे इंजेक्शन दिया कि इसको इंजेक्शन इसको लगेगा, ड्रिप में ऐड हुआ, तो वो ड्रिप में लगने के बजाय खिलौने में हल्दी से लग गया, हल्दी से लग गया। कराची में गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल इंतजामिया की गफलत से 8 माह की बच्ची निशवा की हालत बिगड़ी तो कैसर नामी शहरी ने बेटी को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां निशवा की हालत बेहतर बताई जा रही है। बच्ची का ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया गया। इससे बहुत बेहतर है। ये बच्ची जब आई थी परसों रात को तो काफी ज्यादा तबीयत खराब थी। बच्ची के वालिद कैसर ने सिविल सोसाइटी के हमरा एहतजाज किया तो गफलत के मुर्तकिब निजी अस्पताल के मजीद मुतासरीन सामने आ गए। वो मेरी मासूम सी बच्ची, उसका क्या कसूर था? उसका ये कसूर था कि वो इन दरिंदों के हाथ लग गई थी। मेरी वाइफ चली गई है, मैं चाहता हूँ किसी और की बेटी, बाप, बेटा, बहन, किसी और की लाइफ बर्बाद हो। पुलिस ने गलत इंजेक्शन लगाने वाले निजी अस्पताल मुलाजिम को सिटी कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने मुलजिम को 20 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर दे दिया। उधर सिंध हेल्थ केयर कमीशन का 9 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया, जो अस्पताल इंतजामिया की गफलत की तहकीकात करेगा। कमीशन अरकान ने IG सिंध से भी मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर को बड़ी तबाही से बचा लिया। हयाताबाद में 17 घंटे तवील मुकाबले के बाद 5 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई में ASI कमर आलम शहीद और 2 अहलकार जख्मी भी हुए। पाक फौज और KP पुलिस का हयाताबाद में 17 घंटे तवील मुश्तरका ऑपरेशन कामयाब। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। ASI कमर आलम ने जामे शहादत नोश किया। एक अफसर और जवान जख्मी भी हुआ। SSG को कॉल किया गया, SSG की ने आके स्पेशली इसमें हिस्सा लिया। घर में एक IED भी लगी हुई थी और वो इतनी पावरफुल IED थी जिसको हमारे AIG बॉम्ब डिस्पोजल ने बड़ा स्किलफुली एफिशिएंटली उसको डिफ्यूज़ किया कि जिससे पूरा घर गिर गया।
AIG बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट शफकत मलिक कहते हैं अवाम को नुकसान से बचाने के लिए ऑपरेशन में ताखीर हुई। 50 से 60 kg वो बूबी ट्रैपिंग थी, यानी ऊपर दिखा रहे थोड़ा सा, हमने इसको इनिशिएटर दिया सिर्फ 250 ग्राम का, छोटा सा। हमने प्रिसीशन किया कि डैमेज बहुत कम हो, अपनी तरफ से सिर्फ इनिशिएट किया है 250 ग्राम से, और आपने डैमेज देखा, इसका मतलब है सारे का सारा एक्सप्लोसिव उसने छुपा के लगाया था। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा समा से गुफ्तगू में बोले, फोर्सेज ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया। गमक-ए-खेज मवाद था, ये काफी खतरनाक भी था और तो इसी वजह से ऑपरेशन भी लेट हुआ। शौकत यूसुफजई कहते हैं हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है, DNA के बाद उनकी शनाख्त का ऐलान कर दिया जाएगा। कोयटा और पंजगोर में फायरिंग और दस्ती बम फटने से बच्चे समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया आलमो चौक पर पेश आया, जहां अब्दुल रहीम ने फायरिंग करके सरदार वली को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। पंजगोर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पंजगोर में ही 13 साला चरवाहे ने खिलौना समझकर दस्ती बम उठा लिया। छेड़छाड़ के दौरान बम जोरदार धमाके से फट गया और लड़का जाम बहक हो गया। फारूकाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेने में सबसे आगे हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार वैन ड्राइवर से कैसे नोट लेकर चलता बना, आपको दिखा देते हैं। दूसरी जानिब रहीम यार खान में पुलिस की मौजूदगी में नौजवान पर तशद्दुद फुटेज सामने आने पर डीपीओ ने 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इमरान आसिफ रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान में पुलिस की मौजूदगी में नौजवान पर तशद्दुद। अली रजा ने जाती लड़ाई के केस में अदालत से उबूरी जमानत ली हुई थी। इसके बावजूद मुकदमे के मुद्दई पुलिस के साथ आए, मारते हुए अली रजा को ले गए। पहले भी इन्होंने मुझे मारते रहे हैं। जब मैं जाता हूँ शाही रोड पे या कहीं भी जाता हूँ काम के लिए, वहाँ जाके ये आ जाते हैं लड़के। डीपीओ रहीम यार खान ने नोटिस लेते हुए 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। और इमरान वो अभी तक गायब हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घरों पे रेड किए जा रहे हैं। अली रजा पर तशद्दुद करने वाले नईम और इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। कराची में डकैती की वारदातों पर काबू ना पाया जा सका। सीटीडी और पुलिस ने एमकेएम लंदन से ताल्लुक रखने वाले 2 मुबैना टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सऊद बिन मुर्तजा। कराची वाले स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों दिन दिहाड़े लुट रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। डिफेंस में शहरी बैंक से रकम निकलवा कर आया, 4 डाकू 2 मोटरसाइकिलों पर आए। असले के जोर पर शहरी से 8 लाख रुपए छीन लिए। दूसरी जानिब चोर इतने शातिर हो गए कि पानी की मोटर भी नहीं छोड़ते। अजीजाबाद नंबर 2 में घर के बाहर लगी पानी की मोटर खोली और चलते बने। इधर सीटीडी ने मंगोपीर रोड पर कार्रवाई की। पुलिस मुकाबले का मफरूर मुलजिम आसिफ और भैया गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक एमकेएम लंदन से है। लाहौर में दिन दिहाड़े फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। अंधाधुंध फायरिंग करके दादागिरी की कोशिश, पुलिस ने 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग का वाकया मुस्तफा टाउन में पेश आया। मंचलों ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि वीडियो बनाकर पुलिस को चैलेंज भी किया। पुलिस ने सेफ सिटी के कैमरों की मदद से तफ्तीश की और फायरिंग करने वाले मुलजिम कोनैन को गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिल सवारों का सरगना सयान गुज़िश्ता रोज ही गिरफ्त में आ गया था। मुलजिमान के कब्जे से पिस्तौल बरामद कर लिए गए हैं, जबकि इनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार टीमें मुतहर्रिक हैं। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 17 अफराद जाम बहक हुए और 46 जख्मी हो गए। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। जिला मस्तूंग में लकपास के मकाम पर रोड पर फिसलन के बायस कराची से कोयटा आने वाली वैगन ट्रक के साथ टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 बच्चों 2 खवातीन समेत 11 मुसाफिर जाम बहक, 18 जख्मी हो गए। जिला बुलान, जोब,
बारखान, खुजदार, किला सैफुल्ला, चागी, लसबेला में भी खातून, 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी हो गए। 4 रोज में बारिशों से मरने वाले अफराद की तादाद 29 तक पहुँच गई, 75 जख्मी हुए। बारिशों से गवादर, सिब्बी, पशीन, दुक्की, हरनाई, कोहलू, किला सैफुल्ला, ज़ियारत समेत कई अजला के दरियाओं व नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब के सबब बेशतर देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कोयटा में बारिशों के सबब कई इलाकों की सीवरेज लाइनें और बरसाती नाले उबल पड़े। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। कोहे सुलेमान पर बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। राजनपुर में गंदुम की तैयार फसल खराब हो गई। इलियास कबूल की रिपोर्ट। कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिशों से राजनपुर और उसके नवाह में तबाही मच गई। दर्रा का सुल्तान से गुजरने वाले 71,000 क्यूसिक के रेले से बस्ती खुलासरा, बस्ती सेवड़ा समेत दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। नौशहरा गरबी में सैलाबी रेला एक शख्स को बहा ले गया। सैकड़ों एकड़ पर तैयार गंदम की फसल को भी नुकसान पहुंचा। मुतासर अफराद कहते हैं साल भर की मेहनत और जमा पूंजी पानी में बह गई। ये जो माल मवेशी है ना सर, ये जो बाहर निकाले बाकी घर में है पानी के अंदर। हजारों एकड़ दी फसल बर्बाद हो गई है। इंतजामिया कहती है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। खुद भी जाके सारे पॉइंट्स का विजिट किया है, जहाँ जहाँ से हमें महसूस होता है कि किसी बंद में कोई दरार है या कोई वीक है, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम जो है इरिगेशन की वहाँ मौजूद है। रेस्क्यू टीमों ने मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मुतासरीन का शिकवा है कि फ्लड वार्निंग जारी न होने से उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। इलियास कबूल, समा, राजनपुर। अब खैबर पख्तूनख्वा से आपको खबर दें, जहां पर हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। कर्क में मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है। 4 साला बच्ची जाँ बहक हुई है। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि जट्टा इस्माइल खेल में जिप्सम का तोदा गिरकर घर पर गिरा, जिससे घर में मौजूद अफराद जख्मी हुए। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक भी हुआ है। इसके अलावा ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं मौसम खुशगवार है तो कहीं बिजली की लोड शेडिंग से लोगों का बुरा हाल है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 24 घंटे जारी रह सकता है। डेरा गाजी खान और नवाही इलाकों में तीसरे रोज भी बारिश हुई। झंग, कमालिया, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, फारूकाबाद, लोधरा और मियावाली में भी बाराने रहमत खूब बरसी। हैदराबाद और गर्दनवा में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। सक्खर में भी दूसरे रोज बादल मेहरबान हुए। दादू में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। डीग के बालाई इलाकों में 8वें रोज भी बारिश हुई। मुसलसल बरसात की वजह से दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ गया। 4 सद्दा, बन्नू और मीरान शाह में भी बादल जमकर बरसे। बरसात के बाद गर्मी की शिद्दत का खात्मा हो गया। हमजा शहबाज हुकूमत और नैब पर बरस पड़े। दावा किया कि करप्शन की है, ना ही कोई साबित कर सकेगा। तब्दीली सरकार की मुआशी पॉलिसीज पर तनकीद करते हुए कहा कि चीखे निकालने की बात करने वालों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। पंजाब में शहबाज शरीफ की टीम की वापसी साबिक वज़ीर आला की खिदमत का एतराफ है। एक पाई की करप्शन की है ना इंशाल्लाह ताला ये साबित कर पाएंगे। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर 85 अरब की बात करते हैं। नैब मुझसे सिर्फ सवाल करता कि 18 करोड़ का मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना हुई, तुम्हें कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। पेशियां भुगतता है शहबाज शरीफ और तो कोई पेशियां नहीं भुगतता। अभी नैब ने बयान दागा कि नैब शक्लें नहीं देखता, बाकियों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। क़यामत की निशानियां हैं कि जहांगीर तरीन इसको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया। कौम को साहब का भाषण दे रहा है। पंजाब में शहबाज शरीफ की टीम आ गई है। सेक्रेटरीज जो हैं वो शहबाज शरीफ के आ गए हैं। आप कहते थे मैं शरीफ खानदान को रुलाऊंगा। सारा महंगाई की ताबड़तोड़ हमले से गरीब लोगों को मत रुलाओ। तो हमजा शहबाज का निराला इंसाफ। हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले कि उनसे उस दौर का हिसाब मांगा जा रहा है जब वो अवामी ओहदेदार नहीं थे। चंद ही लम्हों बाद अलीमा खान से हिसाब मांगने का मुतालिबा कर दिया। तो मुझे बाहर से पैसा आया है, ये 2003 2005 से
2008 तक, यानी 2005 और 2008 तक ये पैसा मुझे आया है। उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। मुझे बताएं कि जब ना मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था तो किस बात की करप्शन। अलीमा खान जिसने ऑफशोर कंपनीज बनाई, अरबों की जायदादें बनाई, आज तक पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया गया कि अलीमा खान साहिबा की सोर्सेज क्या हैं। ये नया पाकिस्तान का एहतसाब है। दूसरी जानिब जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 17 मुल्जिमान की एहतसाब अदालत में पेशी। अदम हाजिरी पर एक मुल्जिम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 30 नामजद मुल्जिमान में से 17 पेश। समाअत के दौरान जज अरशद मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा वुकला ज्यादा हैं, मुल्जिमान पर्दा स्क्रीन के पीछे हैं। जज के इस्तफसार पर वकील सफाई ने कहा मुल्जिमान के लिए यहाँ रिहाइश मिल जाए तो बेहतर होगा। मेरे पास एक ही सरकारी रिहाइश गाह जेल है। जज के जवाब पर अदालत में कह गई। जुडिशल रिमांड पर जेल में मौजूद हुसैन लवाई और दीगर मुल्जिमान की अदम पेशी पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी। अदालत से वापसी पर बड़े साहब हस्बे मामूल खुशगवार मूड में नजर आए। इस तरह भी होता है, इस तरह के काम। आपने तीसरी कुव्वत की बात की थी सर, लोगों को सही समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा अगर आप करेंगे। मुल्क में सदारती निजाम का रास्ता रोकने का ऐलान भी कर दिया। हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश करने तो उनको हम रोकेंगे। तफ्तीशी अफसर की रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदाम मंजूर। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बात अब बिलावल भुट्टो की, जिन्होंने हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगा दिए। दावा किया कि कलअदम तंजीमों और दहशतगर्दों के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाती है मगर ऑपोजिशन रहनुमाओं को जेल भेज दिया जाता है। दो टोक अंदाज में बता दिया कि 1 यूनिट की कोशिश हुई तो मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। ये किस किस्म का निजाम है जहां दहशतगर्दों के लिए एमनेस्टी, कलअदम तंजीमों के लिए एमनेस्टी, बड़े बड़े दहशतगर्दों को रेस्ट हाउस में रखा जाता है मगर हुकूमत सारे के सारे जो सियासी ऑपोजिशन है उनको आप जेल भेज सकते हो। 4 ऐसे वजीर हैं जिनका ताल्लुक है कलअदम तंजीमों के साथ, आपको उनको हटाना पड़ेगा। सुनने में आ रहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उसको तब्दील किया जाएगा और उसका जगह में एक ऐसा शख्स लाया जाएगा जिस पर इल्ज़ाम है कि वो डैनियल पर्ल से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल केस। सिलेक्टेड हुकूमत को बिटाने में और चलाने में नैब का एक अहम किरदार है। करप्शन का मुकाबला करना चाहते हो, पहले इस कानून को ख़त्म करना पड़ेगा, नैब को ख़त्म करना पड़ेगा। हम खान साहब को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। अगर इनको निकालना पड़ेगा तो सिस्टम में रह के ही इनको निकालेंगे। और सियासत के भी अजीब रंग है। कोयटा में बिलावल ने पाकिस्तान की तकसीम की बात ऐसे कर दी जैसे केक के टुकड़े हों, मगर गुज़श्ता दिनों मुराद अली शाह सिंध की तकसीम से मुताल्लिक MQM के बयान पर आग बगोला हो गए थे। कोशिश करते हैं सदारती निजाम 1 यूनिट ले आने, जमहूरियत को वाइंड अप करें तो मुल्क टूटेगा, तो मुल्क टूटेगा, तो मुल्क टूटेगा। सुना आपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी क्या कह रहे थे? कोयटा गए तो थे हजारा बरादरी का दुख बांटने, लेकिन पाकिस्तान की तकसीम का बयान ऐसे दिया गोया आम सी बात हो। लेकिन इन्हीं की जमात की वजीर आला कल सिंध की तकसीम पर बड़े आग बबूला हुए थे। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है वो टुकड़े टुकड़े हो गए, हमने देखे। अब और कितने टुकड़े चाहते हो अपने? MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो सिंध की तकसीम का जिम्मेदार हुक्मरान जमात को ठहराते हुए कहा था जाली डोमिसाइल के जरिए कराची के हुकूक पर डाका डाला गया। क्या इसके बाद भी आप समझते हैं कि सिंध तकसीम है, ऐलान होना बाकी रहा? पीपल्स पार्टी को सिंध की तकसीम तो कबूल नहीं, लेकिन मुल्क टूटने की बात बड़ी आसानी से कह देती है। इससे कहते हैं दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। तो मुल्क टूटे, तो मुल्क टूटे। वजीर आला सिंध ने नैब की तफ्तीशी टीम को सवालात के जवाब दिए और दोहराए थर की दावत भी दे दी। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। जाली बैंक अकाउंट्स केस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की दूसरी पेशी। नैब रावलपिंडी को ठट्ठा और दादू शुगर मिल से मुतल्लिक तहरीरी जवाब जमा कराया। तफ्तीशी टीम की 1.25 घंटे तक पूछगछ के दौरान पावर प्लांट का नया खाता भी खुल गया। करप्शन देखने और रोकने के जिम्मेदार इदारे को जियानों की कारकर्दगी देखने की दावत दे दी। उनको मैंने दावत भी दी है कि आए थर
और हमारा घर पे काम देखें। जियाले वजीर आला को अदी फरियाल की तलबी का गम भी सताता रहा। अगर आपने कुछ सवाल जवाब करने भी है तो एक सवालनामा भेज के आप कर सकते, जरूरी नहीं कि आप हमारे माशरे में खवातीन की एक इज्जत होती है। करप्शन केसेस में जेर तफ्तीश वज़ीर आला सिंध का ये भी कहना था कि उन्होंने नैब से कुछ सीखा भी और नैब को कुछ सिखाया भी। वज़ीर आला पंजाब की आमद गुजरावाला के शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई। वो कैसे, जानिए मोहसिन खालिद की रिपोर्ट में। उस्मान बुज़दार का दौरा है गुजरावाला। सादा वज़ीर आला के शाहाना इस्तकबाल के लिए लारी अड्डे को पनाहगाह के इफ्तिताह से पहले चमकाया गया। उस्मान बुज़दार 11:30 बजे पहुंचे, लेकिन लारी अड्डा मुसाफिरों के लिए सुबह 9 बजे ही बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सेंट्रल जेल पहुंचे तो बेटे के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शहरी दरख्वास्त देने पहुंच गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने रोकना चाहा तो शहरी एहतजाजन गाड़ी के आगे लेट गया। उस्मान बुज़दार गंदुम खरीदारी के मरकज गए तो स्टेडियम रोड को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। सर्किट हाउस में रमजान पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग लेने के बाद वज़ीर आला पंजाब लाहौर रवाना हो गए। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा गुजरावाला। विफाकी काबीना एमनेस्टी स्कीम पर मुत्तफिक न हो सकी। वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक राय होने तक मंजूरी देने से इनकार कर दिया। कहा कि कौम को बताना पड़ेगा इंतखाबी मंशूर के बरक्स क्यों स्कीम लाई जा रही है। नई एमनेस्टी स्कीम पर 2 घंटे बहस और मुबाहिसे के बावजूद वफाकी काबीना तकसीम। इत्तेफाक राय होने तक मंजूरी नहीं दी जाएगी। वजीर आजम ने बड़ी बैठक में दबंग ऐलान कर दिया। ये भी कहा अवाम को बताना पड़ेगा PTI हुकूमत अपने ही मंशूर से मुतसादिम स्कीम क्यों ला रही है। काला धन सफेद करने के लिए टैक्स की शरह क्या होगी, इसके समेत स्कीम के दीगर तकनीकी पहलुओं पर मजीद मुशावरत के लिए वजीर खजाना की सरबराही में ज़ैली कमेटी तश्कील। मुसव्वदे के शिकवार जायजे के लिए वजीर आजम ने बुध को खुसूसी बैठक भी बुला ली। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में सालाना कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ। वजीर तालीम ने कहा कि आला तालीम का हुसूल तलबा की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। रिपोर्ट करेगी अरहम खान। कायदे आजम यूनिवर्सिटी का 8वां कॉन्वोकेशन जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में 2015 तो 2017 के तालीमी सेशन के 4,500 से जायद फारिग व तहसील तुलबा में कामयाबी की असनाद तकसीम। इम्तियाजी कारकर्दगी पर 30 तलबा और तालबात को चांसलर्स मेडल और 152 को वाइस चांसलर मेडल से नवाजा गया। मेहनत का फल मिलने पर नौजवान खुशी से निहाल। नौजवान कामयाबियों का तसलसल जारी रखने के लिए पुरअज़्म। पढ़ाई में लड़कियां लड़कों पर बाजी क्यों ले जाती हैं, ये भी बता दिया। बॉयज के अंदर टैलेंट ज्यादा है, लेकिन वो डेडिकेशन और हार्ड वर्क लड़कियां उसमें एक्सेल कर जाती हैं। कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी वजीर तालीम शफकत महमूद ने तलबा को मुल्क की तरक्की अपनी अव्वलीन तरजीह बनाने और हर हाल में हिम्मत और हौसला बुलंद रखने का पैगाम भी दिया। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मोदी सरकार का वोट हासिल करने के लिए ओछा हथकंडा। बीजेपी की हिमायत करते जाली अभिनंदन को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, लेकिन एक भारतीय ने ही झूठ का पोल खोल दिया। दोबारा इख्तिदार के लिए मोदी का नया ड्रामा। जाली अभिनंदन का भांडा फूट गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में दावा किया गया कि पायलट अभिनंदन ने न सिर्फ बीजेपी की भरपूर हिमायत की, बल्कि नरेंद्र मोदी को वोट भी दिया। मगर भारतीय शहरी ने कुछ ही देर में झूठ का पोल खोल दिया। भारती सारिफ का कहना है ये तस्वीर गुजरात की है, जहां अभी वोटिंग ही नहीं हुई। भारतीय एयरफोर्स ने भी तस्वीर को जाली करार दे दिया।